एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती वहां पहुंच जाती है और भगवान शिव से कहती है, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं, आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर देकर पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हर सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इनमें से एक बिछिया भी है जो कि सुहाग और श्रृंगार की निशानी है, इसीलिए हर सुहागन को पैर में बिछिया अवश्य पहननी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जहाँ तक एक तरफ सुहागन स्त्री के लिए बिछिया पहनना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ बिछिया पहनते समय एक गलती पति के जीवन को तबाह कर देती है। साथ ही हर इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है, कोई भी दुखी जीवन जीना नहीं चाहता। मगर एक बात निश्चय है, कुछ लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। तो आखिर स्त्री के पैर की किस उंगली के पीछे पहनने से पति भिखारी बन जाता है और कौन से काम करने से इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं रहता, हमेशा दुखी रहता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी को पूरे मन से सुनना, आधा अधूरा मत सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान की प्राप्ति होती है जो जीवन में कभी काम नहीं आती है। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनोगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, मेरा मन दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते, पार्वती एक गांव में एक गरीब किसान था, वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही मेहनत करते थे, शाम को बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करते और उन्हें बेचते, तब जाकर दोनों का गुजारा होता था। इतनी बड़ी गरीबी होने पर भी पत्नी अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी, क्योंकि उसका पति जो किसान था वो भला गरीब ही था मगर किसी हद तक पति धर्म का पालन करता था। लेकिन उसको हमेशा यह बात अखरती रहती थी कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारी का जीवन देखकर वह बहुत उसे बुरा लगता था, क्योंकि वह आराम से जीवन गुजार रहे थे। किसान बहुत गरीब अपना समय काट रहा था। भगवान शिव कहते, पार्वती एक दिन उसकी किस्मत पलट जाती है। वह जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गया, तब किसान आगे निकल गया तो उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे मिल गए, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे। अब तो किसान और उसकी पत्नी जब विष्णु भगवान के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, हे प्रभु मैं बहुत ही पूजा पाठ करता हूँ, आप मेरी गरीबी दूर कर दो। तब किसान ने भगवान विष्णु से इतनी बात कही। भगवान विष्णु की नज़र किसान की पत्नी के पैरों पर पड़ी तो भगवान विष्णु किसान की पत्नी के पैरों को देखकर किसान की पत्नी से कहने लगे, तुम्हारे पति पर इसीलिए कर्ज और गरीबी है क्योंकि तुमने बिछिया ठीक से नहीं पहनी है, तुमने तीसरी उंगली में बिछिया पहनी है। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को इशारा किया। फिर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को किसान की पत्नी को देने के लिए 3 बिछिया दिए और पहनने का तरीका बताया। भगवान शिव कहते, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति हमेशा भिखारी बन जाता है, हमेशा कर्ज में डूबा रहता है।
तो समझ लो स्त्री को बिछिया किस प्रकार पहननी चाहिए जिससे उसके पति पर कभी गरीबी नहीं आए। भगवान शिव कहते पार्वती फिर भगवान विष्णु किसान की पत्नी को बिछिया पहनने के बारे में बताने लगे। विष्णु कहते हैं सुहागिनों के लिए बिछिया 16 श्रृंगार में से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, लेकिन ध्यान रखें कभी भी पैर में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए। सोने की बिछिया पैर में पहनने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है। जो लक्ष्मी का अपमान करता है उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। भगवान विष्णु कहते हैं स्त्रियों को अलग अलग चित्रों वाली बिछिया भी नहीं पहननी चाहिए। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बिछिया कभी भी आवाज करने वाली ना हो। यदि बिछिया आवाज करने वाली हो तो समझ लो पति पर हमेशा कर्ज बढ़ेगा और वह जीवन भर कर्ज से मुक्ति नहीं पाएगा। बिछिया हमेशा अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहननी चाहिए। अगर कोई स्त्री किसी और उंगली में भी बिछिया पहनना चाहती है तो बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीच वाली उंगली गलती से भी खाली न छोड़े, क्योंकि अंगूठे के पास वाली उंगली की वजह से पति की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु किसान की पत्नी को आगे कहते हैं कि कभी भी किसी भी स्त्री को गलती से भी टूटा हुआ बिछिया भी नहीं पहनना चाहिए। टूटा हुआ बिछिया पहनने से पति के जीवन पर संकट आ जाता है, इसीलिए किसी भी स्त्री को भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब विष्णु भगवान किसान की पत्नी को अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि किसी भी स्त्री को कभी भी अपनी बिछिया किसी को मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बिछिया मांगने पर देते हैं उसके पति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमेशा गरीबी में गिरा रहता है। उसके जीवन में हमेशा दुख बने रहते हैं। वह चाहकर भी दुखों से कभी उभर नहीं पाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पैरों की पहनी हुई बिछिया किसी को नहीं देनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार किसान की पत्नी ने विष्णु भगवान की बातें को समझा और ठीक ढंग से अपने पैरों की बिछिया धारण की। उसके बाद जब किसान और उसकी पत्नी वापस लकड़ियां लेने आ रहे थे तो आगे उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ी गुफा है। गुफा में अंधेरा था। फिर वहां किस तरह हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुए। जब वहां गुफा के अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उस खजाने पर उन्होंने कब्जा कर लिया। गुफा को मिट्टी और पत्थरों और पेड़ों से ढक दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती विष्णु लक्ष्मी की कृपा से उनके पास बहुत सारा धन हो गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से उनको बहुत बड़ा खजाना मिला। फिर वहां बैलगाड़ी लेकर आए और धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले गए। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भर के धन घर लेकर आने लगा तो उसके पत्नी ने उसे रोका और समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितना धन हमारे जीवन में आराम से कट जाए उतना आप ले लीजिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मगर किसान के सर पर अमीर बनने का भूत सवार था। उसे अपनी पत्नी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इस प्रकार से किसान गुफा का सारा खजाना अपने घर इकट्ठा कर लाया। फिर उसने एक नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए। भगवान शिव कहते पार्वती फिर धीरे धीरे किसान के धनवान होने की बात दूर तक फैल गई। कई रिश्तेदार को पता चलने लगा, लोग उसे इज्जत देने लगे। फिर जब समय धीरे धीरे और गुजरा तो उस किसान को धन का अभिमान हो गया। उसके अंदर घमंड भर गया। किसान के अंदर बुरी आदतों की लत लग गई और वो अय्याशी करने लगा और अपनी पत्नी को मारपीट करने लगा और घर से निकाल दिया। फिर किसान उस नगर का सेठ हो चुका था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी।
उसने अपनी पत्नी को घर से निकालने का जरा भी दुख नहीं था। भगवान शिव कहते पार्वती इस प्रकार समय बीत रहा था, उसकी अय्याशी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया और वह बीमार पड़ गया। पत्नी को घर से निकाल दिया था। हर छोटी से बड़ी चीज के लिए नौकरों पर उसको निर्भय रहना पड़ा। भगवान शिव कहते पार्वती जब तक पैसे थे तब तक नौकर काम कर देते थे, गरीबी आने पर उनको नौकर भी छोड़कर चले गए। मैं सोचने लगे कि अब यह सेठ खुद ही भूखा रहता है तो हमारी मजदूरी कैसे देगा। अब तो सेठ ने एक दिन विचार किया कि मैं भेष बदल कर नगर में घूमने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान शिव कहते पार्वती किसान एक दिन भेष बदलकर शहर में जाता है तो एक आदमी से पूछता है, भाई एक बात बताओ, इस नगर में जो सबसे बड़ा सेठ है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? वह आदमी कैसा है? अरे भाई, तुम जिस सेठ के बारे में बात कर रहे हो वह तो बदकिस्मत है। भगवान शिव कहते पार्वती जब इतनी बात उस सेठ ने सुनी तो वह पूछने लगा कि वह सेठ कैसे बदकिस्मत है, जरा हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। वह आदमी कहने लगा, अरे भैया, जब वह सेठ गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी, बहुत ही समझदार थी और भली गरीब थी पर पति धर्म का पालन करती थी। सेठ पूरा साथ देता था, पूरी मेहनत करता था। फिर जब सेठ के पास धन आ गया तो उसने अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया। अब घर में ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना ही धन रहा। वह सेठ खुद ही एक भिखारी है, पत्नी भी गई, पैसा भी गया। अब भैया तुम ही बताओ, ऐसा आदमी बदकिस्मत नहीं तो क्या किस्मत वाला होगा? इसीलिए मैंने कहा कि वह सेठ बदकिस्मत है। भगवान शिव कहते पार्वती इस प्रकार उस आदमी द्वारा बात सुनकर वह सेठ जो था वो अपने घर वापस आया और पुनः गरीब किसान बनकर इस गुफा के पास जा पहुंचा जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी मिले थे। वहां जाकर उसने भगवान को विनती की। जब विष्णु और लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो वहां किसान ने पूछा, है प्रभु, मैं बहुत पाप किया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए? भगवान शिव कहते पार्वती फिर वह किसान विनती करने लगा। फिर भगवान ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हें यदि गरीबी दूर करनी है अपनी पत्नी से माफी मांगकर उसे बुलाकर लाओ और जीवन भर पत्नी को पति धर्म पालन करो। जब तुम अपने पत्नी के लिए पति धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते पार्वती किसान पूछने लगा कि प्रभु, पति धर्म क्या होता है? एक पति धर्म अपनी पत्नी के लिए क्या प्रतिज्ञा होता है, उसका पालन कैसे करूं? कृपया करके मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते पार्वती फिर भगवान विष्णु ने उसे किसान को बताया कि एक पति को पत्नी के लिए पति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। विष्णु कहते हैं कि एक पत्नी का सम्मान करना पति का धर्म होता है। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं चल पाता, इसीलिए रिश्ते में सम्मान होना बहुत जरूरी है। पत्नी भी उतनी ही सम्मान के हकदार है जितने पति होते हैं। एक पति हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करता है एवं उसके सम्मान की रक्षा भी करता है। 2. पति धर्म का मतलब है पत्नी से जुड़े अपने हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। हर पति का यह धर्म होता है, वहाँ अपनी पत्नी से जुड़े हुए हर कर्तव्य का पूरा पालन करे, उसे अच्छे से निभाए, सभी की आवश्यकताएं का ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारी पूरी करे। 3. पत्नी की छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना पति धर्म है। वहाँ अपनी पत्नी की हर रोज छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे जिससे पत्नी को खुशी मिलती है। कोई भी ऐसा काम करे, साथी की इच्छा का ध्यान जरूर रखे। आखिरकार पत्नी भी तो अपने पति की प्रसन्नता के लिए कितना कुछ कर देती है, तो फिर पति को क्यों नहीं कर सकता। नंबर 4, पति को पत्नी से झूठ बोलना और बातें छिपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं किसी भी रिश्ते में यदि झूठ होता है
तो वह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। यही बात पत्नी के रिश्ते में भी लागू होती है। पति को पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही उसे किसी भी तरह से बातें छुपानी चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और भरोसे के रिश्ते में नई मजबूती बनानी चाहिए। नंबर 5, पति की जिम्मेदारी है कि हर परिस्थिति में वह अपने पत्नी का साथ दे। पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में उसका साथ दे, पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखे, उन्हें भावनात्मक तौर पर सहयोग करना चाहिए। पति का सच्चा धर्म है शादी के लिए हुए 7 वचनों को निभाना पति का कर्तव्य होता है और पत्नी के साथ देना वह वचन पूरे करते हैं। नंबर 6, पति को पत्नी के अलावा किसी गैर औरत के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर महिलाओं के साथ में रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी होना बेहद ज़रूरी है। यह किसी भी पति को नहीं कि वह अपनी पत्नी के साथ धोखा करे। वैवाहिक रिश्तों में पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी बिल्कुल भी सही नहीं पाते हैं, ना ही समाज स्वीकारता है। नंबर 7, एक अच्छा पति अपने पत्नी का अच्छा मार्गदर्शक होता है। अपनी पति पत्नी के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिसे हर पति को खुशी खुशी निभाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि एक पति को अपनी पत्नी का अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। आखिर पत्नी को अच्छी सलाह देना पति का एक धर्म है। नंबर 8, अपनी पत्नी से प्यार करना हर पति का धर्म होता है। हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करे और ऐसा सोचने में कोई बुराई भी नहीं है। पति अपने पत्नी के प्यार की भूखी होती है, अपने पति से प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहती है। हर पति का यह कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी से प्यार करे, उसकी इज्जत करे। नंबर 9, पत्नी की देखभाल करना पति की जिम्मेदारी है। एक पत्नी अपने घर परिवार और पति का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, बिना खुद के बारे में सोच। पति का भी यह धर्म है कि वह अपने पत्नी की देखभाल करे, उसकी मदद करे। आखिर पत्नी भी इंसान है। पति को कभी भी अपनी पत्नी की तुलना किसी भी महिलाओं के साथ नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी की तुलना कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। यही पति का धर्म है। किसी पति को अपनी पत्नी में खामियां नहीं निकालनी चाहिए, वह जैसी है उसे वैसी ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है। जिसे जैसा बनाया है उसे बहुत अच्छा बनाया है। पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, ना ही उसे नीचा दिखाए। भगवान शिव कहते, पार्वती, इस प्रकार उस किसान ने जीवन भर पति के कर्तव्य का पालन करने का वचन दिया और वहां से चला गया। भगवान शिव कहते, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। तो समझ लो, जो पुरुष अपनी पत्नी के पति धर्म का पालन नहीं करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। जैसा कि यह किसान जब गरीब था कि किसी हद तक पति धर्म का पालन करता था, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता था। जब वह अमीर बना तो उसको पैसों का घमंड आ गया, अपने पराये सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। पत्नी की इज्जत नहीं करता था, पत्नी की बेकदरी करने लगा। इस वजह से एक दिन ऐसा आया कि वह भिखारी बन गया, एक एक रुपए के लिए तरसने लगा। जब उसने पत्नी से माफी मांगकर बुलाया और पति धर्म का पालन करने लगा तो पुनः धनवान हो गया, पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो मनुष्य पति धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का अपने पत्नी के ठीक निर्वाह करता है, उनके घर में सुख शांति रहती है। जहाँ सुख शांति रहती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। फिर भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहती है, प्रभु, एक पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म होता है, मुझे भी बताओ, मैं भी समझ लूं। आप मुझे कितना प्यार करते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, जो बात भगवान विष्णु ने उस किसान को बताई वह पार्वती माता को फिर से दोहराते हैं। इस प्रकार शिवजी ने पार्वती को फिर से पति का अपने धर्म का पालन करना बताया। एक पति को किस प्रकार पत्नी के हित में
पति धर्म का पालन करना चाहिए। फिर माता पार्वती शिव के द्वारा पति धर्म की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। कहने लगी, मैं जानती हूँ प्रभु, आप मेरे बिन नहीं रह सकते, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।